मंगल लक्ष्मी के सेट से आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए बड़ी अपडेट। और ये अपडेट देने से पहले मैं आज आपको बता दूं कि आज है हमारे प्यारे अदिति यानी कि नमन शाह का बर्थडे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज नमन शाह का बर्थडे है, जिसमें कि मंगल लक्ष्मी की पूरी टीम ने उन्हें अपने अपने तरीके से बर्थडे विश किया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब भी अदिति जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही आज की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल यहाँ पर बच्चों को खाना खाने से रोक देती है, सारा खाना फेंक देती है। एक्चुअली यहाँ पर होता ये है कि मंगल देखती है कि उस खाने के ऊपर एक वाइट पाउडर नज़र आ जाता है मंगल को, जो कि उसने खाने में ऐसा कुछ डाला ही नहीं था। तो ये पाउडर यहाँ पर क्या कर रहा है, अब इसी बात का अंदाजा लगाते हुए मंगल यहाँ पर सभी लोगों को कहेगी कि ये खाना कोई भी टेस्ट नहीं करेगा, इस खाने में कुछ तो मिलावट है। लेकिन भाभी जी यहाँ पर मंगल की बात नहीं सुनेंगी और मंगल को ही डांट लगा देंगे कि मंगल तुम इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि इस खाने में कोई मिलावट है, कहीं तुमने ही तो नहीं किया। और यहाँ पर भाभी जी की बात को बढ़ावा देते हुए सौम्या भी कहेगी कि अगर मंगल को ऐसा लगता है तो मंगल ने ही ये सब कुछ किया होगा। एक्चुअली यहाँ पर सौम्या का प्लान फेल हो जाता है और सौम्या को ऐसा फील होता है कि अगर ये सच्चाई सबके सामने आ गई तो कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश ना हो जाए कि उसने ही उसमें जहरीला पदार्थ मिलाया है, जिसके चलते यहाँ पर सौम्या घबरा जाती है और मंगल के ऊपर ही सारा ब्लेम रख देती है। लेकिन मंगल यहाँ पर सबको बताती है कि उसने जब खाना बनाया था तो उसमें इस तरह का कोई भी वाइट पाउडर नज़र नहीं आ रहा था, और जबकि खाने के ऊपर वाइट कलर का पदार्थ अलग से ही दिख रहा है, मतलब ये खाना बनाने के बाद कहीं से डाला गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भाभी जी उसकी बात से एग्री करेंगी और हमेशा जैसे कि मंगल सही होती है। और यहाँ भी भाभी जी कहेंगी कि हमें मंगल की बात का ध्यान देना चाहिए और वो इस खाने को लैब टेस्ट के लिए भेजेंगी। अब यहाँ पर सभी का रिजल्ट रुक जाएगा और सभी लोग परेशान हो जाएंगे, सभी कंटेस्टेंट मंगल की वजह से बहुत परेशान दिखाई देंगे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सौम्या मंगल को लेकर बहुत कुछ कहेगी कि मंगल हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, हमेशा कुछ ना कुछ टांग अड़ाती है, जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन भाभी जी सभी को यहाँ पर शांत रहने के लिए कहेंगी। लेकिन आपको यहाँ पर हम बता दें कि जिस तरह से मंगल का जो खाना है वो लैब टेस्ट के लिए गया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सिर्फ सौम्या ही बची है कंटेस्टेंट के तौर पर, जिसका खाना वहाँ पर सभी लोग अच्छा बताते हैं और जजेस को भी पसंद आ जाता है। मतलब ऑलरेडी सौम्या फर्स्ट नंबर पे थी, सेकेंड पे मंगल थी। अब जैसे कि मंगल का खाना खराब हो चुका है तो बची यहाँ पर सौम्या। तो सौम्या यहाँ पर यही लॉजिक लगाती है और इसी लॉजिक के चलते वो भाभी जी के सामने रिक्वेस्ट करेगी कि अब मंगल तो इस शो से आउट हो चुकी है, उसका खाना भी सारा बर्बाद हो गया है, तो इस तरह से आप मुझे विनर चूज कर दीजिए और विनर की ट्रॉफी मुझे ही दे दीजिए। अब यहाँ पर सभी लोग जितने भी कंटेस्टेंट होंगे और बाकी जितने भी लोग होंगे वो सौम्या की इस बात से एग्री करेंगे और सभी लोग एक तरीके का दबाव बना देंगे भाभी जी के ऊपर कि सौम्या को ही यहाँ पर विनर बना दिया जाए, जिसके चलते भाभी जी देर ना करते हुए सौम्या को विनर घोषित कर देंगी और उसके हाथ में विनर की ट्रॉफी भी थमा देंगी। अब यहाँ पर सौम्या बहुत ज़्यादा खुश नजर आएगी। जिस तरह से जब फराह खान आई थी तब भी सौम्या को विनर ठहरा दिया गया था, इस बार भी सौम्या को विनर ठहरा दिया जाएगा और उसके हाथ में विनर की ट्रॉफी दे दी जाएगी। अब सौम्या यहाँ पर बहुत खुश होगी, लेकिन बच्चे खुश नज़र नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं आदित्य को भी ये जो फैसला है ये सही नहीं लगेगा। अब इधर सौम्या खुशी मना ही रही होती है कि आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से सेट पर आ जाएगी खाने की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल का जो खाना खराब हो गया था उस खाने को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया था। अब उसी लैब टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है कि आखिर उस खाने में क्या था। अब यहाँ पर यह बात साफ हो जाएगी कि उस खाने में कुछ जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसकी वजह से अगर वो खाना बच्चे खा लेते तो उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता था। अब ये बात जैसे ही भाभी जी को पता चलेगी तो वो एकदम शॉक्ड हो जाएंगी और मंगल से पूछताछ करेंगी कि मंगल ये खाने में तुम्हारे कैसे आया, तुम कहाँ थी, तुम्हारे काउंटर पे ये सब कुछ किसने किया, कहीं तुमने ही तो नहीं किया। अब यहाँ पर भाभी जी को मंगल ये विश्वास दिलाएगी कि भाभी जी अगर मुझे ही ये सब कुछ करना होता तो मैं वो खाना बच्चों को खाने से क्यों रोकती और मैं वो खाना पूरा इतना बर्बाद क्यों कर देती। अब कहीं ना कहीं भाभी जी को भी ये बात सही लगेगी कि अगर मंगल ये सब कुछ करती तो मंगल वो खाना क्यों बर्बाद करती और बच्चों को खाने से क्यों रोकती। तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाएगा ये काम मंगल ने नहीं किया, ये मंगल के साथ किसी
और ने किया है। अब यहाँ पर पूछताछ की जाएगी कि मंगल जब तुम खाना बना रही थी तो तुम्हारे काउंटर के पास कौन आया था, किसी ने ये हरकत तो नहीं की। अब यहाँ पर सौम्या घबरा जाएगी कि अगर उसका नाम सबके सामने आ गया तो उसका क्या होगा। अब इधर आप देखेंगे कि भाभी जी को कहीं ना कहीं ये डाउट तो हो जाएगा कि सौम्या ही मंगल के काउंटर के आसपास घूम रही थी, लेकिन यहाँ पर भाभी जी के पास पूरा कोई प्रूफ ना होने के कारण वो किसी का नाम तो नहीं लेती हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक बात कहती हैं कि देखिए, भले ही यहाँ पर सौम्या विनर बनी है अपने खाने को लेकर, लेकिन इस शो की जो असली विनर है वो मंगल है, क्योंकि मंगल ने अपनी जीत की परवाह ना करते हुए बच्चों को बचाया। अगर वो चाहती तो वो अपना खाना बर्बाद नहीं करती और बच्चों को खाने देती, लेकिन मंगल ने यहाँ पर, उसको पता भी नहीं था कि उस खाने में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उसने पूरा खाना फेंक दिया और बच्चों की जान बचा ली। इसलिए हमारे सेट की असली विनर मंगल है और ये ट्रॉफी की हकदार कोई और नहीं, सिर्फ मंगल होगी। तो इस तरह से सौम्या से वो ट्रॉफी छीन कर फिर से दे दी जाएगी मंगल को। तो इस तरह से मंगल अपनी सूझबूझ और समझदारी से पहला स्वाद की विनर बन जाएगी। अब हर बार की तरह सौम्या के हाथों में जीत आते आते उससे छिन जाएगी, जिसके चलते सौम्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, बहुत ज़्यादा आग बबूला होते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर बच्चे अपनी माँ की खूब तारीफ करेंगे और खूब चिल्लाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इस फैसले से आदित्य और कुसुम भी सेटिस्फाई होते हैं कि मंगल इस पहला स्वाद की हकदार बनती है, क्योंकि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसने अपनी जीत को ना देखकर उन बच्चों की जान बचाई। तो इस तरह से मंगल को विनर घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मंगल को मिलेगा जॉर्जिया जाने की ट्रिप का एक सबसे बड़ा सुनहरा मौका। अब यहाँ पर बच्चे बहुत खुश नजर आएंगे कि उनकी माँ विदेश जाएगी। अब यहाँ पर मंगल को एक सदस्य को अपने साथ लेके जाने की छूट मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर मंगल किसी और को नहीं बल्कि कुसुम को अपने साथ ले जाने की बात कहेगी, क्योंकि वो यहाँ पर कहेगी कि कुसुम मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ है, हर कदम कदम पर मेरा साथ देती हैं, और जब ये पहला स्वाद स्टार्ट हुआ था तो उस समय भी कुसुम ने ही मेरा साथ दिया था। तो इस तरह से मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब कुसुम भी यहाँ पर मना नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं वो मंगल के साथ जाने के लिए एग्री कर जाएगी। अब इसके अलावा आदित्य को भी साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के जस्ट बाद भाभी जी आदित्य को भी दोबारा से हायर कर लेंगी, और भाभी जी यहाँ पर आदित्य को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगी कि तुम्हारी जॉब अब सिर्फ पीए की नहीं है, बल्कि अब तुम्हें पहला स्वाद भी संभालना पड़ेगा मंगल के साथ, क्योंकि अब वो जान चुकी हैं कि मंगल और आदित्य ही इस पहले स्वाद को संभाल सकते हैं, और सौम्या यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगी, सौम्या का यहाँ कोई भी काम नहीं है। तो इस तरह से आदित्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आदित्य तुम्हें मंगल के और कुसुम के साथ में जाना है, क्योंकि भाभी जी किसी कारण के चलते जॉर्जिया नहीं जाएंगी। अब भाभी जी का सारा काम उनके पीए यानी कि आदित्य जी संभालेंगे, इसलिए उनको उनके साथ जाना पड़ेगा। अब जैसे ये बात सौम्या को पता चलेगी तो सौम्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर काम के चलते आदित्य इस बार सौम्या के कहने पर ये जॉब नहीं छोड़ेगा और वो मंगल के साथ जाएगा। अब यहाँ पर कुसुम जी शांति जी को जिम्मेदारी देकर जाएंगी कि तुम मेरी बहू की देखभाल करोगी, मेरे पोते पोती की देखभाल करोगी। मतलब यहाँ पर शांति जी पूरे घर की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगी आने वाले एपिसोड।